दोस्तों, दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाने की मांग की गई है। मांग कहती है कि अगर कोई सांसद या विधायक दोषी है, अपराधी है, तो उन पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध न लगाया जाए, बल्कि ये बैन जीवन भर का हो। खास बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और ये मांग उठाई किसने है, आइए आपको विस्तार से सारे सवालों के जवाब देते हैं। बताएं कि 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका लगाई थी। इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। धारा 8 कहती है कि किसी विधायक या सांसद को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा होती है तो वो अपनी सजा पूरी करने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं धारा 9 कहती है कि भ्रष्टाचार या देश के प्रति अविश्वास के लिए बर्खास्त सरकारी अधिकारी को 5 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने इन्हीं धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं। उन्होंने कहा, दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सजा की अवधि पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने पर ही रोक है। उपाध्याय की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने की मांग की। कुल मिलाकर याचिका में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की गई है। अब आते हैं सवाल पर कि जब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो क्या कहा। बताएं कि कोर्ट ने कहा कि हम जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 के कुछ हिस्सों की जांच करेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? कोर्ट की ये टिप्पणी आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। फिलहाल तो देखना ये है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पूछे सवालों पर क्या जवाब पेश करते हैं। करें देवभूमि